नाउ वी आर स्टार्टिंग न्यू रेशो, और न्यू रेशो का नाम क्या है? सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। बेटा अभी जो लिक्विडिटी जो हमने पढ़ी थी ना, वो कौन सी थी? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। कौन सी रेशो थी? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म की बात करती थी वो 12 मंथ्स की, मैक्सिमम कितने मंथ्स की बात करती थी? वो 12 मंथ्स की बात करती थी। और लिक्विडिटी रेशो सिर्फ 3 महीने की बात करती थी। करंट रेशो 12 महीने की बात करती थी, 12 महीने के अंदर हम क्या कहते हैं? पैसे। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज की बात हो रही है, मतलब 12 महीने से 12, है ना, आफ्टर 12 मंथ्स। आप जो लाइबिलिटी जो भी पे करोगे कितने बाद की है? वो 12 मंथ्स के बाद की है। तो सॉल्वेंसी रेशियो मींस दैट द कंपनी इज इन द पोजीशन टू मीट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। तो कंपनी की आप चेक कर रहे हो ना, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन चेक कर रहे हो, वहां पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन चेक कर रहे थे। दोनों में डिफरेंस समझो। अब यहाँ पे हम कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हैं रेशो का, क्या देख के? कि भाई कंपनी अपने लंबे लंबे लोन्स पे कर पाती नहीं पे कर पाती। कंपनी ने 3 साल का लोन लिया, तो उसकी रेशो हमें चेक करनी पड़ेगी कि रेशो के हिसाब से हम कंपनी को इतना बड़ा लोन दे सकते नहीं दे सकते। मान लो आपकी कंपनी, आप कंपनी बैंक से लोन मांगने के लिए गए, 1 करोड़ का आपने लोन मांगा 10 ईयर्स के लिए, तो कंपनी आपकी क्या चेक करेगी? बैलेंस शीट खोल के देखेगी और आपकी सॉल्वेंसी रेशो निकालेगी। उस रेशो से उसको कुछ कुछ पता चलेगा कि भाई ये कंपनी कैपेबल है इस रेशो के लिए। नहीं, अगर आपके सारे पैरामीटर्स अगर मेट करेंगे, आपकी रेशोज अगर सही नंबर्स अगर दे रही है, दिखा रही है, तो आपको लोन मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि सर कौन कौन सी रेशोज इसके अंदर देखनी पड़ती है और कौन से आइडियल नंबर्स है। ठीक है, डन। फिर उसके बाद वो खोलेंगे, रिलायंस की बैलेंस शीट खोलेंगे, लिक्विड रेशो को भी चेक करेंगे और मनी रेशोज को भी देखेंगे। ठीक है, चलो। Solvency ratios are the ratio which shows whether the enterprise will be able to meet long-term financial obligation, that is long-term liabilities पे कर पाएगी नहीं पे कर पाएगी। इसमें कितनी तरीके की रेशियोज होती है सर? 4 टाइप्स ऑफ। एक होती है डेट टू इक्विटी रेशो, एक होती है टोटल एसेट टू डेट रेशो, एक होती है प्रोप्राइटरी रेशो, और एक होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। रेशोज के नाम तो याद कर लेना, फॉर्मूले मुझे लर्न करवाने हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर हम लिक्विड रेशो की बात कर रहे हैं उसके नीचे 2 रेशो आती है, करंट रेशो और क्विक रेशो। और यहाँ पर अगर हम बात करें सॉल्वेंसी में, तो 4 रेशो आती है। पहली रेशो क्या है? डेट टू इक्विटी रेशो, याद कर लो अभी फटाफट से। दूसरी रेशो क्या है? टोटल एसेट टू डेट रेशो। एक है प्रोप्राइटरी रेशो और एक है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नाम को तो याद कर लो। पहली रेशो हम स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से, चलो साथ साथ ही आपको लर्न हो जाएगा। फर्स्ट रेशो वी आर स्टार्टिंग डेट टू इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला पता है कितना सिंपल है? डेट अपॉन में इक्विटी, बस ये है इसका फॉर्मूला। डेट टू इक्विटी रेशो, तो फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन में इक्विटी। चलो पहले फॉर्मूला को आपको दिखा देता हूँ एक बार, फॉर्मूला क्या है रेशो के इसका? नाम में फॉर्मूला उसका है ये, फॉर्मूला है। हाँ, रेशो के नाम में उसका फॉर्मूला। डेट टू इक्विटी रेशो, तो ऊपर क्या आएगा? डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन में इक्विटी, ये है फॉर्मूला। अब बेटा अब इसको समझते हैं कि सर ये फॉर्मूला बताता क्या है। सर इनको कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ तो रिलेशन होगा डेट के बीच में इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है? बाहर वालों से हमने लोन लिया, जैसे बैंक वगैरह से हमने लोन लिया। और कौन से लोन की बात करेंगे? करंट लायबिलिटी की नॉन करंट लायबिलिटीज? नॉन करंट लायबिलिटीज, बड़े बड़े लोन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। करंट लायबिलिटीज को तो आपको देखना भी नहीं है। इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स, जिन्होंने हमारी कंपनी के क्या परचेज करे हैं? शेयर्स परचेज कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं, कभी भी मैं बिजनेस करता हूं, तो ये तो बैंक से लोन लेता हूँ, बाहर वालों से लोन लेता हूँ, या फिर शेयर होल्डर से पैसे ले रहा हूँ। तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि बिजनेस के अंदर कितना डेट से पैसा आ रखा है और कितना इक्विटी से पैसा आ रहा है ना। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं थोड़ा। डेट टू इक्विटी शोज रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स, डेट कौन से? लॉन्ग टर्म डेट्स, एंड इक्विटी। इक्विटी को और हम दूसरा नाम क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स। आपने बैलेंस शीट करी थी ना, बैलेंस शीट में सबसे पहली हाँ हेडिंग क्या हाँ, आती है? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर शेयर होल्डर्स होल्डर्स फंड्स फंड, में क्या आता है? शेयर कैपिटल रिजर्व्स आता एंड है और सरप्लस। आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। इट इज कंप्यूटेड टू एसेस। सर क्यों निकाला जाता है ना, सामने वाला पूछेगा वाइवा वाला, बेटा डेट टू इक्विटी रेशो क्यों निकालते हो? तो आप क्या बोलोगे? सर टू एसेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस, साउंडनेस का मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को चेक करेंगे कि वेदर द कंपनी साउंड और नॉट, अच्छी कंपनी है कि बुरी कंपनी है, लंबे समय के लोन्स पे ऑफ करने के लिए। लॉन्ग टर्म डेट्स आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ध्यान से देखो, लॉन्ग टर्म डेट्स है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाहर वालों से पैसे जो लिया। इसके अंदर क्या क्या आता है सर? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आता है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आता है। आप देखो ये खोल रहा है कॉन्सेप्ट को। डेट का मतलब कौन सा डेट सर? लॉन्ग टर्म डेट। और लॉन्ग टर्म डेट का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बेटा बैलेंस शीट को याद करो, लर्न करवाई थी ना बैलेंस शीट। देखो ऊपर लिखी हुई है ना बैलेंस शीट, अभी एक क्वेश्चन आया था देखो। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आता था? लॉन्ग, या क्या आता था? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आती थी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते थे। तो बैलेंस शीट मैंने क्यों लर्न करवाई थी? इसलिए लर्न करवाई थी। चलो, तो लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और इसके अंदर क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो बोरिंग्स को प्लस करोगे, प्रोविजंस को प्लस करोगे, तो क्या निकल के आएगा? टोटल लॉन्ग टर्म डेट।
उसको आप फॉर्मूले में डेट वाले में ऊपर न्यूमरेटर के साइड पे लिखोगे। दे आर शोन एज नॉन करंट लाइबिलिटीज। हाँ जी सर, नॉन करंट लाइबिलिटीज है। कहां पर दिखाई जाती है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट के अंदर। तो इक्विटी लाइबिलिटी का पार्ट होता है, फिर शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट होता है, फिर आती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर आती है आपकी करंट लाइबिलिटीज, और उसके बीच में एक और आता है शेयर वारंट्स वाला एक चीज आती है ना। तो अगर हम देखें, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कौन कौन सी चीजें आती है, अंडरलाइन कर लेना है इसको, बहुत सारी चीजें हैं। डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, मोर्टगेज लोन्स हैं कि आपने प्रॉपर्टी देके लोन ले लिया, प्रॉपर्टी को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाया और लोन ले लिया। टर्म लोन्स होते हैं कि भाई 5 इयर्स का लोन ले लिया, 10 इयर्स का लोन ले लिया। कहाँ से लोन ले रहे हैं? फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, लोगों से पैसा ले रहे हो। डिबेंचर्स तो क्या है ना, पब्लिक से ही तो पैसा लिया ना। डिबेंचर्स क्या है? हमने पब्लिक से ही पैसे लिए। तो देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कौन कौन सी चीजें आती है सर? डिबेंचर्स आती है, बॉन्ड्स आते हैं, मॉर्गेज लोन्स आते हैं, टर्म लोन्स आते हैं, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट्स की बात होती है। डन, सब समझ गए? तो अभी हमने डेट की बात करी, अब किसकी बात करें? प्रोविजंस। देखो डेट का मतलब क्या है? डेट का मतलब सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ, प्रोविजन इज टू मीट अ लायबिलिटी अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिटरमाइंड बट इज प्रोवाइडेड बाय मेकिंग बेस्ट एस्टिमेट। प्रोविजन किस चीज के लिए बना रखा है? लायबिलिटी के लिए। अभी हमें नहीं पता कि हमें कितना पैसा देना पड़ सकता है, एस्टिमेशन बेसिस के ऊपर हमने कुछ पैसे साइड हटा के रख दिए, उसको हम क्या बोलते हैं ना? प्रोविजन। प्रोविजन इज मेड, प्रोविजन बनाई गई है, क्यों? टू मीट अ लायबिलिटी, क्योंकि हम एक लायबिलिटी पे करनी है विच इज नॉट डिटरमाइंड। अभी हमें नहीं पता कितना पैसा पे करना है, बट इज प्रोवाइडेड, लेकिन हमने फिर भी कुछ पैसा बना दिया बाय मेकिंग बेस्ट एस्टिमेट। एस्टिमेटेड एक हमने पैसा साइड करके रख दिया कि कल को पैसा देना पड़ सकता है। सिंस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म, अब आपको वो किसी को पैसा देना है ना, तो वो आपको क्या है ना? लाइबिलिटी है। दे आर इंक्लूडेड इन एक्स्ट्रा। अच्छी क्या, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीज मैंने समझा दी, आगे चलते हैं। देखो अब फॉर्मूला आ रहा है, देखो फॉर्मूला आ रहा है। अच्छा कौन सा फॉर्मूला पता है सर हमें? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सर जी हमें एक चीज तो पता है। अब बेटा देखो डेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डेट का फॉर्मूला देखो मैंने आपको बताया, डेट का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब बेटा डेट का मतलब क्या है? बड़े बड़े लोन्स। इसका एक और फॉर्मूला क्या है? टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो कौन सी वाली लाइबिलिटीज बच जाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल लाइबिलिटीज बन जाएगी, है ना। तो अगर मैं बोलता हूं टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, तो टोटल लाइबिलिटी में से माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी, तो कौन सी बची? नॉन करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मतलब फॉर्मूले से ही फॉर्मूला निकला है, मतलब तुम लोगों को ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि सर अरे ये क्या हो गया क्या हो गया। ध्यान से, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस तो था ही था। टोटल लाइबिलिटीज में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो कौन सी लाइबिलिटीज बची? नॉन करंट लाइबिलिटीज बची। तीसरा फॉर्मूला क्या गिवन है डेट का? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। बच्चों देखो, आप बिजनेस में जब भी पैसे लगाते हो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में जब भी आप पैसे लगाते हो तो दो वे से पैसे लगाते हो, या तो डेट के थ्रू पैसे लगाते हो, बैंक से लोन ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लिया, या फिर कैसे पैसे लगाते हो? इक्विटी के थ्रू। इक्विटी बोले तो शेयर्स के थ्रू, लोगों से पैसा लेके लगाते हो। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू डेट प्लस इक्विटी। अब मुझे क्या निकालना है? डेट निकालना है ना, तो मैं कैसे निकालूंगा? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी इज इक्वल्स टू डेट। जब भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड लगाते हो बिजनेस में, बिजनेस में आप पैसे लगाते हो तो कहाँ कहाँ से पैसे लेते हो? एक तो खुद का अपना पैसा होता है, उसको तो भूल जाओ। एक क्या होता है? बैंक से लोन ले लिया आपने, या फिर आपने लोगों को शेयर्स बेच दिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बनता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू डेट प्लस इक्विटी। हमें इस फॉर्मूले के लिए क्या निकालना है? डेट। तो डेट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी इज इक्वल्स टू डेट। बोलो क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर? चलो तो यहाँ पर आ जाओ फटाफट से। आप देखो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, नीचे देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला गिवन है डेट प्लस इक्विटी, और एक और फॉर्मूला गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड का। देखो क्या गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। सर इसका मतलब क्या हो गया ना? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ध्यान से देखो, नॉन करंट एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स, और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसको सर किसके बराबर काफी रखा हमने? फॉर्मूला है। हाँ क्या कह रहा? काफी फॉर्मूला है। काफी फॉर्मूले हैं, क्या हो गया? चैप्टर मुश्किल लगने लग गया?
अरे ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से तुम्हें फॉर्मूला मैं यहीं पे लर्न करवा के भेजूंगा, टेंशन ना लो। देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला समझा रहा हूँ ना, सारे फॉर्मूले, कोई रटने को नहीं बोलूंगा, टेंशन ना लो, अभी लर्न करवा दूंगा, अभी एक एक करके सारे फॉर्मूले। अभी तो ये तो डेट के फॉर्मूले ना, अभी इक्विटी का अभी तो फॉर्मूलेज है ना, अभी तो हम सिर्फ अच्छा। इसकी बात कर रहे हैं, अभी फिर इसके भी फॉर्मूलेज है ना, तो अभी पहले इसके बेटा एक्चुअल में जो है ना मैं बताऊं, फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी शुरू शुरू ये में निकला सच। चैप्टर लगता है हमेशा आसान, और फिर उसके बाद क्या होएगा ना, लेकिन जो मेरे साथ साथ करता रहेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा, फॉर्मूलेज को रेगुलर रिवाइज कर। मैं कौन सा एक दिन में चैप्टर खत्म करवा रहा हूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक महीने में खत्म करवाऊंगा ना, जब भी तो मैं आगे गया। अगर मैं अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाता और तुम मेरे को बोलते कि सर अभी 15 दिन बाद स्टार्ट करवाओ, फिर मेरे को भागना पड़ता। चलो देखो अब दूसरा हाँ। फॉर्मूला क्या लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड का, देखो अब समझा रहा हूँ, देखो समझाने में टाइम लगा रहा हूँ। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल लिखा है। अब ध्यान से देखो, नॉन करंट एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स लिखा, वर्किंग कैपिटल को क्या लिखा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अच्छा देखो, अगर मैं इन दो चीजों को प्लस कर दूं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये क्या हो गई, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से मैंने किसको माइनस कर दिया, करंट लाइबिलिटीज को, तो ये किसके बराबर आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये कैसे आएगा, देखो ध्यान से, अब मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना बच्चों। आपके पास यहाँ पे क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप यहाँ पे क्या लिखते हो, एसेट्स। और एसेट्स में बोले तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दो तरीके की एसेट्स होती है। यहाँ पे बात करें बैलेंस शीट के अंदर, तो आपका क्या होता है ना, यहाँ पे लाइबिलिटी वाली साइड होती है, और यहाँ पे देखे तो आपकी क्या होती है, कैपिटल होती है, और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी होती है ना। मुझे क्या निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालनी है मुझे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। अब देखो फॉर्मूले में क्या बोला है, ध्यान से देखना, फॉर्मूले में क्या बोला है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी। और डेट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। डेट कौन सा वाला डेट, नॉन करंट लाइबिलिटी वाला। अब देखो फॉर्मूला क्या लिखा था कैपिटल एम्प्लॉयड का, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, फॉर्मूला क्या लिखा था अभी कैपिटल एम्प्लॉयड का, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। इसको प्लस करा, इसको प्लस करा, इसको माइनस कर दिया, तो बचा क्या, यही तो बचा ना, यही तो फॉर्मूला है। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब क्या, डेट, और कैपिटल कौन सी कैपिटल, इक्विटी, यही तो बचा ना, बोलो जल्दी से। तो ये डेट बचा, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या, डेट, नॉन करंट, बड़े बड़ी तो डेट चाहिए ना हमें, और कैपिटल कौन सा है ये, इक्विटी, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। समझे मेरी बात, नहीं समझे, लॉजिकल है सारी चीज। देखो ध्यान से देखो, देखो इसको, यही तो पढ़ा ना हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या फॉर्मूला लिखा था, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। हमने इसको तोड़ा, हमने क्या बोला, नॉन करंट एसेट्स, हमने इसको क्या बोला, अरे जल्दबाजी में। हमने इसको बोला नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। और ध्यान से देखो, नॉन करंट एसेट्स को प्लस करा, इसको प्लस करा, और इसको माइनस कर दिया, तो बैलेंस शीट में ये दो चीजें ही तो बची। और ये दो चीजें क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी बोले तो डेट, और कैपिटल बोले तो इक्विटी कैपिटल। आ गया ना, बस। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया। समझ तो आ गया। अब देखो फटाफट से, अब मेरे साथ नोट बनाओ, जल्दी से नोट बनाओ मेरे साथ फटाफट से, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को समझो फटाफट से। फॉर्मूले जब भी लर्न होएंगे जब मेरे साथ नोट बनाएगा जो जो भी बच्चा, जो चीटिंग नहीं करेगा अपने आप से। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन में इक्विटी। अब यहाँ पे पहले मैं सारे डेट के फॉर्मूले लिख रहा हूँ। डेट का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले तो पहला फॉर्मूला आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। आप बल्कि फॉर्मूले की ना एक शीट्स बना लो, लगातार एक 5-6 पेजेस छोड़ दो, क्वेश्चंस बीच बीच में मत करना के बीच बीच में फॉर्मूलास, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6-7 पेजेस के एक फॉर्मूले की लिस्ट अलग हो जाएगी, बार बार आपको क्या करना है, उस पेजेस को रिपीट करना है डेली। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये था अपना पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारा डेट का था, जिसमें सर हमने टोटल लाइबिलिटीज में से माइनस कर दी थी करंट लाइबिलिटीज। और तीसरा फॉर्मूला क्या था कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर दिया था हमने इक्विटी है। हाँ हाँ,
अरे समझने वाले ना, इसमें याद क्या है, अभी तुम लोग समझ जाओगे, तुम्हारे भी ऐसे निकलेंगे फ्लो से एकदम, क्या दिक्कत, समझने वाली बात है सर। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता था, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता था डेट प्लस इक्विटी। और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता था नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। है हम्म। अब ध्यान से देख लो, जिसको मेरे साथ बैलेंस शीट बनानी है फटाफट से बैलेंस शीट की फॉर्म से समझा दो, एक बार लिख दो वहां पे। नॉन करंट एसेट्स होता है सर, एसेट्स में करंट एसेट्स होता है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटीज होती है, और क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सर अगर हम इस वाले फॉर्मूले की बात करें तो इसको हम बैलेंस शीट से समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं सर? हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, ईएससी इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब अगर इस फॉर्मूले को अगर आप स्प्लिट अप करोगे तो क्या बनेगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आप समझ जाओ, ये दोनों साइड बराबर आती है ना, अगर यहाँ पे 10 लाख है तो यहाँ पे भी क्या होगा ना, 10 लाख होगा। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स में से माइनस कर दिया आपने करंट लायबिलिटी ना, तो बच्चों ये क्या बचा आपका, बैलेंसिंग फिगर ना। और बैलेंसिंग फिगर ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो है ना। डेट प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को मैं क्या बोलूंगा, डेट बोलूंगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हमारा, इक्विटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। अब कोई किसी को डाउट है तो पूछो। एक मिनट लगाओ, इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करो, डेट वाले फॉर्मूले को लर्न कर लो। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम इक्विटी के फॉर्मूले इसको पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो।